नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन आचार्य पर। लास्ट लेक्चर में हमने फाइनल अकाउंट के कुछ बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम फाइनल अकाउंट को और भी अच्छे से समझेंगे। फाइनल अकाउंट ये आपके सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको फाइनल अकाउंट आ गया तो आप 12th सिर्फ फाइनल अकाउंट से ही पास हो सकते हैं, क्योंकि बाकी के कुछ चैप्टर भी इससे मैच करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का। अब मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेता हूँ जिससे फाइनल अकाउंट आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग पूरे साल क्या करते हैं? हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं, राइट? पूरे साल आप लोग क्या करते हैं? एकदम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं। या आप लोग क्या करते हैं? पूरे साल बहुत ही अच्छे से मेहनत करके स्टडी करते हैं, राइट? तो एट द एंड ऑफ द ईयर ये भी तो चेक किया जाता है कि आपने मेहनत कितनी की है, आपका प्रोग्रेस कितना हुआ है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आपको आगे डेवलपमेंट कहाँ करना है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपने जो भी पूरे साल में मेहनत की है वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट क्या है। आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट रहेगा, जो आपका रिजल्ट आएगा, उससे आपको क्या चलेगा? पता चलेगा कि आपने कितना मेहनत किया, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और आपका वीकनेस क्या है, और आपको कहाँ पे डेवलपमेंट करना है। सेम यही चीज़ें कंपनीज भी फॉलो करती हैं। कंपनीज क्या करती हैं? जो पूरे ईयर हम लोग सामान खरीदते हैं, कहाँ से खरीदेंगे? कंपनी से। कंपनी क्या करती है? बाय करती है, सेल करती है, रेंट पे करती है, इलेक्ट्रिसिटी पे करती है। तो कंपनीज क्या करती है? जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करती है। सामान बेचा तो जनरल एंट्री, रेंट पे किया तो एंट्री, मतलब कुछ भी किया तो कंपनी को एंट्री करना ही करना है। अब जब एट द एंड ऑफ ईयर, साल जब खत्म हुआ होता है, तो उनको ये देखना पड़ता है कि उनका प्रोग्रेस कितना हुआ, कंपनी का प्रोग्रेस कितना हुआ है। हमने भी यहाँ पे अपना प्रोग्रेस चेक किया था। कंपनीज भी क्या करती है? अपना प्रोग्रेस चेक करेंगे कि उनका कितना प्रोग्रेस हुआ है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। ये कैसे पता चलेगा? जैसे आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके रिजल्ट से पता चलता है कि अगर आपको कम मार्क्स आए हैं तो आपका रिजल्ट क्या है? खराब है। ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो आपका रिजल्ट क्या है? अच्छा है। सेम वही चीज़ें कंपनी भी तो करती हैं। ये सारी चीज़ें हमें कंपनी की कहाँ से पता चलेंगी? फाइनल अकाउंट से। हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट रिजल्ट से पता चलती है और कंपनीज की प्रोग्रेस रिपोर्ट कहाँ से पता चलती है? फाइनल अकाउंट से। कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ? अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है मतलब कंपनी अच्छी कंडीशन में। अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो कंपनी क्या है? अच्छी कंडीशन में नहीं है। सेम सिचुएशन हमारा यहाँ भी था और सेम सिचुएशन कंपनी का भी यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे किस चीज़ की बात की? प्रॉफिट एंड लॉस की। तो हम प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा इनकम कितना है। प्रॉफिट या फिर लॉस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंस कितना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस साइड अपना इनकम लिख लेता हूँ। अभी मैं अपना इनकम क्या लिख देता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, ट्यूशन में पढ़ाने का मुझे 10,000 मिलता है। कॉलेज में पढ़ाने का भी मुझे 10,000 मिलता है। मेरा एक अलग से रूम है, वो मैंने रेंट पे दिया हुआ है, उसका भी मुझे 10,000 मिलता है। अदर इनकम की बात करूं तो अदर इनकम भी है, तो अदर इनकम भी मुझे कितना मिल जाता है? 10,000। तो मेरा टोटल इनकम कितना हो गया? 40,000 रुपीज़ हो गया। अब 40,000 रुपीज़ से अगर इनकम, तो मेरा कुछ ना कुछ एक्सपेंस भी होगा। एक्सपेंसेस क्या होगा? जो ट्यूशन है वहाँ पे मैंने कुछ टीचर्स भी रखे हुए पढ़ाने के लिए, तो उनको सैलरी देता हूँ।
तो फॉर एग्जांपल मैंने 5000 उन्हें सैलरी दे दी। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 पे करता हूँ, क्लासेस का रेंट भी पे करता हूँ मैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में मेरा 3000 चले जाता है और अदर एक्सपेंसेस में यहाँ पे 5000। अब इस साइड का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 20,000। ये क्लियर है सबका? मतलब इनकम मेरा कितना हुआ 40,000, एक्सपेंस कितना हुआ 20,000। तो अगर ये दोनों का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब आपने ये नोटिस किया होगा कि हमने जो इनकम एंड एक्सपेंसेस अभी लिखा था वो अलग अलग लिखा था। रूल्स के अकॉर्डिंग रूल्स हमारा क्या बोलता है कि डेबिट साइड में हम सारे की सारी चीज़ें क्या लिखेंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, ऑल इनकम्स। ये हमारा फाइनल अकाउंट का रूल है। अब ये सब हमें मिलेगा कहाँ पे, जो इनकम है, एक्सपेंस है, लॉसेस है, ये सब हमें मिलेगा ट्रायल बैलेंस में। कहाँ पे मिलेगा, ट्रायल बैलेंस। ये सारी चीज़ें हमें ट्रायल बैलेंस में मिलेगी। लेकिन ट्रायल बैलेंस में सारी की सारी चीज़ें इनकम और एक्सपेंस ही नहीं होती हैं, वहाँ हमें लायबिलिटीज और एसेट्स भी मिलेगा। इनकम भी मिलेगा, एक्सपेंसेस भी मिलेंगे, लायबिलिटीज भी मिलेगा और एसेट्स भी हमें कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस से हम इनकम और एक्सपेंस तो निकाल लेंगे। अभी हमने देखा एग्जांपल में कि उसको अलग अलग तरीके से लिखना है, और जो बैलेंस बचेगा उसे कहाँ पे लिखा जाएगा, बैलेंस शीट। कहाँ लिखेंगे हम लोग, बैलेंस शीट। ये क्लियर है आप सभी का? देखिए बैलेंस शीट के नाम में ही बैलेंस लिखा हुआ है कि इनकम और एक्सपेंस के बाद जो भी चीज़ें बचेंगी वो हम कहाँ पे लिखेंगे, लायबिलिटीज और एसेट्स में। क्लियर है? अब लास्ट वीडियो की हम लोग बात करें, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फाइनल अकाउंट तक हम पहुंचते कैसे, राइट? तो जनरल एंट्री से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। जनरल से हम लोग कहाँ पे आते हैं, लेजर। लेजर के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के साथ में क्या होता है, एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स होते हैं, और ये ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट की हेल्प से हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। क्लियर है? जिससे हमें पता चलता है कि हमारा रिजल्ट क्या है, हमारा प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। और क्या हम लोग देखते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, स्ट्रांग है या फिर वीक। ये क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस भी पता चलेगा और कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन भी हमें यहाँ से पता चल जाएगा। आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए जिससे वो भी अपनी पढ़ाई कर सके। और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट तुरंत मिल जाए। तो हम ध्यान देते हैं कि फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले, आंसर लाने के पहले हमें ये समझना होगा कि क्वेश्चन में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे फर्स्ट हमें ध्यान रखना होगा नेम। सबसे फर्स्ट हमें ध्यान रखना होगा नेम। नेम में क्या हो सकता है, कंपनी नेम या फिर ऑनर्स नेम।
सेकेंड फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर में ध्यान रखना होगा कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कभी हो रहा है और एंड कभी हो रहा है। स्टार्ट कभी होता है 1 अप्रैल एंड एंड कभी होता है 31 मार्च। टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना होता है इसका 12 मंथ्स। ये 12 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन होता है फाइनल अकाउंट का, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक एंड होता है। थर्ड हमें ध्यान रखना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है रेशियो। ये रेशियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 11th में जो हमने फाइनल अकाउंट किया था वहाँ पे सिंगल ऑनर था, लेकिन 12th में जो हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे क्या है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब क्या होता है 2 और मोर देन 2 पार्टनर्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। ये क्लियर है आप लोग का? ओके, तो जितना भी प्रॉफिट होता था या लॉस होता था 11th में कौन हैंडल करता था? प्रॉफिट हुआ तो कौन लेके आएगा? पूरा सिंगल ऑनर। लेकिन 12th में हमें क्या करना है, अगर ये प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा। ये दोनों पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन शेयर कैसे करेंगे उसका भी कुछ रेशियो होना चाहिए, कुछ ऑप्शन होना चाहिए। नहीं तो कोई बोलेगा कि मुझे इतना चाहिए, दूसरा बोलेगा नहीं मुझे इतना चाहिए। तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग को लेके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए पहले से उनके बीच में एग्रीमेंट किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑप्शन बता देता हूँ कि किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट नंबर कुछ नहीं। कुछ नहीं मैंने इसके लिए लिखा हुआ है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में दिया ही नहीं रहता है कि पार्टनर किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग करेंगे। इक्वली मतलब क्या होता है 1:1। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको इक्वली ही शेयर करेंगे। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आपको इक्वली ही शेयर करना है। इक्वली दिया है तो भी आपको इक्वली ही शेयर करना है। थर्ड, यहाँ पे आपको रेशियो दिया रहेगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 3:2। तो फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई है हमारी कंपनी में। फॉर एग्जांपल कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 50,000 रुपीज़। ये क्या हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट। तो कौन शेयर करने वाला है आपस में? पार्टनर्स 3:2 के रेशियो में शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स को 50,000 में से कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। टोटल रेशियो क्या है 3 और 2 दोनों ऐड करेंगे, 3 + 2 कितना होता है 5। तो हम दोनों के नीचे क्या लिख देंगे 5। मतलब 5 में से इसको कितना मिल रहा है 3, 5 में से y को कितना मिल रहा है 2। तो 50,000 × 3/5 y को कितना मिलेगा 50,000 × 2/5। हम कैलकुलेट कर लेंगे। 5 1 जा 5, यहाँ पे कट करेंगे तो कितना आएगा 10,000। 10,000 × 3 कितना होता है 30,000 होता है। सेम स्टेप यहाँ पे भी फॉलो करना है, इसको भी कट करेंगे 20,000 आएगा। देखिए दोनों का टोटल कितना आ रहा है, मतलब जो 50,000 था हमारा वो 50,000 में से 30,000 एक्स को मिलेगा और 20,000 वाई को मिलेगा। इसमें एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। पार्टनर्स कैपिटल रेशियो। पार्टनर्स कैपिटल रेशियो से हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि पार्टनर एक्स, इसने बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 90,000। पार्टनर वाई, इसने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 60,000। तो यहाँ पे पार्टनर जो कैपिटल लेके आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 0 1 0 कट कर देता हूँ।
यहाँ पे देखिए कितना बचा 9:6। तो रेशियो कितना आ गया अपना, ठीक है, यहाँ पे रेशियो कितना आ गया 9:6। इसको हम कट कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, मतलब रेशियो कितना आ गया 3:2। हम लोग स्कोर भी कैसे लिख सकते हैं, 3 + 2 5, तो 3/5 is to 2/5। ओके, आई होप ये चारों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 5। नेम हो गया हमारा, फाइनेंशियल ईयर भी आपको बता दिया मैंने, पॉइंट नंबर 3 रेशियो भी एक्सप्लेन करके हो गया। अब पॉइंट नंबर 4 में हम लोग क्या देखेंगे, ट्रायल बैलेंस। ये जो ट्रायल बैलेंस होता है उसका कितना इफेक्ट हम लोग पास आउट करते हैं, ओनली 1 इफेक्ट। ये ट्रायल बैलेंस से ही हमको इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लाइबिलिटीज, ये सारी चीजें मिलेंगी जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन हम कहीं भी ट्रांसफर करेंगे तो उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट पास आउट होगा। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हिडन एडजस्टमेंट्स। ये हिडन एडजस्टमेंट क्या होता है, इसका एक अलग से लेक्चर में ले लूँगा जहाँ पे विथ एग्जांपल्स इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। 6 एडजस्टमेंट्स। देखिए, ये जो हिडन एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट्स है, इनके कितने इफेक्ट्स होते हैं, मिनिमम 2 इफेक्ट्स। राइट साइड में जो लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में हिडन एडजस्टमेंट और जो नॉर्मल एडजस्टमेंट्स होते हैं, ये चारों का मैं एक अलग से लेक्चर ले लूँगा और वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट लेक्चर का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच।